उनमें से हल्की सी ये एड्रेनल ग्लैंड्स को मूव कर दिया। उन एड्रेनल ग्लैंड्स को मूव करने के बाद उसने उन्हें हील करने का टाइम दिया था। लाइक दे वर लाइक नॉर्मल एज आफ्टर दैट एक्सेप्ट उनका एड्रेनल ग्लैंड ही था। बाद में उसने उन्हें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रखा था, जैसे में रखा था, एक कैट के सामने रखा था। ऑफ कोर्स कैट इज हर्ट नहीं कर सकती, बट पॉइंट वाज कि वो 500 के 500 चूहे सर्वाइव नहीं कर सकते थे। ऑल ऑफ देम वर डेड। ये आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स में मदद देता है, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन में एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करता है, लाइक ऑल ऑफ देम, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स आपके सारे हार्मोन्स दे आर अ बिट इंटरट्वाइंड विद द लिम्बिक सिस्टम। ये दो होते हैं आपके एड्रेनल ग्लैंड, ऑफ कोर्स ऑन टॉप ऑफ ईच फिर ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज करते, इंपॉर्टेंट एज इन स्ट्रेस हार्मोन्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। आपके कॉर्टिसोल, नो एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन है। लाइक कॉर्टिसोल को की स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। जब स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं तो मोस्टली कॉर्टिसोल की बात हो रही होती है। नॉन एड्रेनलिन इट्स लेस नोन। एज यू रिमेंबर, ये आपका हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर है। कॉर्टिसोल एड्रेनलिन सिर्फ हार्मोन है, ये ब्लड में रिलीज होता है। नॉन एड्रेनलिन जब एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है तो वो एक हार्मोन है यानी ब्लड में, और लोकस कोएरुलस से जब रिलीज होता है तो ब्रेन में, यानी वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। पहले एड्रेनलिन की बात करते हैं कि आपके एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जैसे हमने देखा कि ये इमीडिएट स्ट्रेस रिस्पॉन्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तीनों स्ट्रेस हार्मोन एक साथ रिलीज होंगे, दैट्स व्हाट, लेकिन की कॉन्सेंट्रेशन भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्या एक्सपीरियंस कर रही है एक्चुअली। ये आपकी हाई एनर्जी रैपिड हार्ट रेट और जो दूसरे इफेक्ट्स हमने पढ़े हैं यहाँ, या फिर फाइट और फ्लाइट, ये सारे समय आपके एड्रेनलिन कॉन्सेंट्रेशन की जब से हाइयर होती है उसकी वजह से होता है। ये नॉन एड्रेनलिन के साथ काम करता है, इसके लिए फर्स्ट 5 to 5 मिनट ये सस्टेन स्ट्रेस रिस्पॉन्स देता है हमें। एक्चुअली रॉन्ग, इमीडिएट स्ट्रेस रिस्पॉन्स देता है और बाद में यस, बाद में कॉर्टिसोल टेक ओवर करना शुरू करता है। ये भी एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, ये सस्टेन स्ट्रेस रिस्पॉन्स देता है। ये आपकी बॉडी का लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिलीज करता है, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा परमानेंटली स्लो होता है। नॉन एसेंशियल फंक्शंस में आ जाता है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होना है। डाइजेशन, यस, फूड आपकी स्लो हो जाती है। कीप दैट इन माइंड कि स्लो लेकिन लॉन्ग टर्म मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस को कॉज करता है आपको कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपको सबसे ज़्यादा काम होता है जब आप सो रहे होते हैं। सपोज यू हैड अ ड्रीम और एन आर्गुमेंट, तब तो आपकी बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स होगा ही। बट नॉर्मली आपकी बॉडी का नेचुरली जब कॉर्टिसोल का रेट सबसे कम होता है, यानी स्ट्रेस का रेट सबसे कम होता है, वो स्लीप है। तो अगर आप वो नेचुरली अपना स्ट्रेस कम करना है, प्रॉपरली सोना, दैट्स द फर्स्ट वे। लाइक इसमें रिसर्च है, ये साइंस में ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट रखा है सबसे पहले। ये लॉन्ग टर्म, जैसे हमने बात की स्लो मेटाबॉलिज्म या फिर लॉन्ग टर्म सिम्टम्स में आके हम ब्लड शुगर हाई रह सकती है, स्लो लेकिन मेंटल फिजिकल इम्यूनोसेनेसेंस, यस, इम्यूनोसेनेसेंस कहते हैं आपकी बॉडी का ग्रेजुअल नेचुरल ब्रेक डाउन, जो कि होता है जैसे लोग बूढ़े होते हैं, लेकिन ये प्री मैच्योरली भी हो जाता है कि आपके जो आप बूढ़े हो रहे होते हो तब आपके इम्यून सिस्टम वीक डाउन करना शुरू करता है। इट स्टार्ट्स विदरिंग, यू कैन से, ये क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से प्री मैच्योरली हो सकता है। दैट कैन हैपन क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ओवरराइड में होता है। कॉर्टिसोल आपके ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर से जाके अटैच करता है, वहां से इम्यून स्ट्रेस को ब्लॉक करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को ब्लॉक करता है। इसकी वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम डल हो जाता है। इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन, ओके, द इम्यून सेल्स को डेड होना चाहिए, दिस टेक अराउंड, दैट्स नॉट नेसेसरी गुड थिंग। रिसर्च शो करती है कि स्ट्रेस आपका लाइफ स्पैन तकरीबन 3 साल से रिड्यूस कर सकता है। दिस इज लाइक एक्चुअल रिसर्च, जो कि रिसर्च ने की है, साइंटिस्ट ने की है, सो दिस डेफिनेटली रिलायबल।
ये मैंने जैसे बताया स्ट्रेस की वजह से प्रीमेच्योरली हो सकते हैं इम्यूनोसेनेसेंस। ये होना चाहिए ओल्डर पीपल में नॉर्मली, लेकिन स्ट्रेस की वजह